हाय, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है और थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर या तो जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, आपके दिल में उनके लिए क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्या सोचते हो। क्या उन्हें आपके फीलिंग्स के बारे में पता है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। और क्या वो जानते हैं कि आप उनको इतना चाहते हो, आप उनको इतना पसंद करते हो, आप उनके लिए इतने पागल हो, क्रेजी हो। तो क्या वो आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, क्या उनको पता है कि आप उनको इतना प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो क्या ये सारी चीजें जो है वो उन आपके पर्सन तक, आपके पार्टनर तक पहुंचती है? क्या वो ये सारी चीजें, आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके एफर्ट्स, क्या वो समझ पाते हैं? क्या उनके दिल तक आपकी जो फीलिंग्स है वो पहुंच पाती है? क्या वो आपको समझ पाते हैं? ये देखेंगे। और लास्ट में कार्ड के जरिए उनके मैसेजेस भी देखे, लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एक तो उनको ये लग रहा है कि आप जो हो वो अ, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को क्लियरली बताते नहीं हो, आप उनको बहुत कंफ्यूज करते रहते हो। आप खुद को आप आप दोनों में क्लियरली बात नहीं हो पाती है, या तो आप एक दूसरे को क्लियरली समझ नहीं पाते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन आपका जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। एक पर्सन बता नहीं पाता है, दूसरा पर्सन समझ नहीं पाता है, या तो वो जानना चाहता है आपकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन एक पर्सन जो है वो उनको समझा नहीं पाता है, बता नहीं पाता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपके बिना एक आपकी कमी उनको फील होती है लाइफ में। आपको आपको उन्होंने अपनी लाइफ में एक स्पेशल जगह दे दी है। अब अपने दिल में उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल जगह बनाकर रखी है। अब दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हो, कभी वो आपको स्टॉक करते हैं, कभी आप उनको स्टॉक करते हो, कभी वो आपके पीछे लगते हैं, कभी आप उनके पीछे लगते हो। तो ऐसी साइकिल आप दोनों के बीच में चल रही है। रास्ता देख रहे हो, यहाँ पर एक हार्ट शेप बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है, लेकिन हार्ट शेप जो है वो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हो, इस रिश्ते को संवार रहे हो, इस रिश्ते को सजा रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हो। धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत ही जो स्मूथली चल रहा है, इतना फास्ट नहीं चल रहा है। लेकिन जो चीजें जो है वो काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। इतना ज्यादा फास्ट मुझे नहीं कुछ मूवमेंट दिख रहा, लेकिन धीरे धीरे जो भी चीजें बढ़ रही है वो काफी पॉजिटिवली आगे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। चीजें जो है वो अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। आपको लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ स्लो चल रहा है, स्टक सिचुएशन आप फील करते हो, लेकिन चीजें जो है वो वर्क कर रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हो। अगर बात करें कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, तो उनको एक तो आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस के एक्सप्रेशन से उनको हिंट तो मिलता है, उनको आइडिया तो है कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, लेकिन आप इतना खुल के बताते नहीं हो। या तो जब भी वो आपको कोई रोमांटिक बात करने की कोशिश करते हैं तो आप उस बात को टाल देते हो, या तो आप उस बात को आगे कैरी नहीं करते हो, तो थोड़ा कभी कंफ्यूज भी रहते हैं।
तो उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता तो है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। कभी उनको लगता है कि हाँ, आप उनमें इंटरेस्टेड हो, कभी आप उनको इग्नोर कर देते हो, तो आप उनको मिक्स सिग्नल भेजते हो, तो थोड़ा आपको लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आपकी आंखों में उनको कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा उनको अपने लिए फील होता है। जो आपका उनको देखने का नजरिया है, आपका उनसे जो बात करने का नजरिया है, उससे उनको ये तो आइडिया है कि आप की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनसे जो बात करने की आपकी जो स्टाइल है, तो उनसे कुछ तो वो आप उनके लिए कुछ तो अलग फील करते हो, ये बात उनको पता है। और वो आपके दिल की फीलिंग्स को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि आप उनको आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, प्यार है। उनको कहीं न कहीं पता तो है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो अनजान है इन सब चीज़ों से, क्योंकि प्यार जो है वो छुपता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होगी तो वो दिखे बिना रहेगी ही नहीं। प्यार जो है वो आप छिपा नहीं सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लाख पर्दों में भी आप रह लो, लेकिन जो दिल की बातें हैं, अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो वो चीज़ जो है वो दिखे बिना रहती ही नहीं है। तो कहीं न कहीं उनको पता है कि आप उनको पसंद करते हो, आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए कुछ स्पेशल फीलिंग है, कुछ अलग है, ये उनको पता है। लेकिन आप उनके लिए कितने सीरियस हो, ये थोड़ा उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को इतना बताते नहीं हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हो, तो थोड़ा-सा वो कंफ्यूज है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, ये तो उनको पता है, लेकिन आप कितनी उनके लिए कितनी फीलिंग है, कितना आप उनके लिए सीरियस हो, ये थोड़ा उनको समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि आप ज़्यादा, आपको उनके आगे पीछे घूमना, ये सब ज्यादा पसंद नहीं आता है, आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हो। एक होता है कि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो पूरा दिन उनके आगे पीछे घूमना, मैसेजेस करना, कॉल करना, तो उससे समझ में आ जाता है। लेकिन कोई इंसान आपको चेज ही ना करे, आपके आगे पीछे घूमे ही ना, बिल्कुल सिंपल उनका रिएक्शन होगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं वो सीरियस है भी या नहीं। तो ये वाली फीलिंग है। और उनको पता है कि आप उनको बहुत चाहते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, और उनको ये भी लगता है कि आप जो हो वो थोड़ा ओवर इमोशनल हो। आपको जो आपके पर्सन है वो प्रैक्टिकल है, आप जो है वो थोड़ा सा ओवर इमोशनल हो। आप आपको हल्की बात का भी बहुत जल्दी से बुरा लग जाता है। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, अपने प्यार को बताने में आप थोड़ा सा झिझकते हो, थोड़ा सा आप हेजिटेशन फील करते हो। लेकिन उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, इसी वजह से वो कुछ नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके नेचर के बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं जो आप फील करते हो, आपके लिए उनकी भी सेम फीलिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना एक आधे अधूरे से फील करते हो, एक दूसरे के बिना बिना आप इनकम्प्लीट फील करते हो। ना ही तो आपको उनके बिना अच्छा लगता है, ना ही तो उनको आपके बिना अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, एडिक्शन है, उनको ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ तो है आप दोनों के बीच में, कुछ तो है, कुछ तो सोल कनेक्शन, कुछ तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। कुछ तो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बन रही है। इस बात का तो उनको अंदाजा है। और यस, वो आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा जानकर भी वो अनजान बनते हैं, थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो और ज्यादा आपको जलाना चाहते हैं, और ज्यादा वो आपको तड़पाना चाहते हैं, और ज्यादा आपको तपाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो, आप खुद से अपनी फीलिंग्स को, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को आप खुद ही इजहार करो, आप खुद ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। कभी कभी हम प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स भी होती है, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
तो आपके पार्टनर को पता है कि आप उनको लाइक करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है, लेकिन जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, जब भी वो आपसे रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा दिखाते हो कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या तो आप बात को टाल देते हो, या तो आप टॉपिक चेंज कर देते हो। तो वो अब वो बिल्कुल ही शांत और बिल्कुल साइलेंट मोड में अब रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आप खुद से अपनी फीलिंग्स को बाहर लेके आओ, खुद से आप अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, खुद से आप ये इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। तो उनको पता है आपकी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि प्यार जो है वो बताने की चीज नहीं है, वो तो सामने वाले की आंखों में दिख ही जाता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिख ही जाता है प्यार। तो फिर बताने की क्या जरूरत है, लेकिन बताना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप किसी को अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो आप बोल देते हो, गुस्सा आप रिएक्ट कर देते हो। तो वैसे ही प्यार को भी, अगर आप प्यार करते हो तो प्यार को भी रिएक्ट करना, बताना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे तो उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। उन्होंने तो शायद आपको कई बार कहा है, अगर नहीं भी कहा है तो वो चाहते हैं कि स्टार्टिंग आपसे हो, स्टार्टिंग आप करो। वो आपसे स्टार्टिंग करवाना चाहते हैं, आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं कि उनके लिए आप क्या फील करते हो, आप क्या महसूस करते हो। तो कभी कभी हमें लगता है कि उनको सब कुछ पता होगा, वो सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन आप जब तक कहोगे नहीं तब तक वो कैसे समझेंगे। समझ लेता है लेकिन सामने वाला, लेकिन फिर भी उनकी ये डिजायर रहती है कि आप सामने से उनकी तारीफ में दो शब्द कहो, दो प्यार भरी बातें आप उनसे करो। तो ये अच्छा लगता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो प्यार में बातें भी करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी रहेगी, उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, आप भी बिल्कुल सुन उनके सामने बस ऐसे ही बैठे रहोगे, वो भी ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो कब तक आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बैठे आप रहोगे। जब तक बात नहीं करोगे एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस को, बात करने से सामने वाले के मन में क्या है, दिल में क्या है, वो आप जान पाते हो। कोई कुछ बात ही नहीं करेगा तो आप कैसे समझ पाओगे। तो चाहते हैं कि आप थोड़ा खुलकर उनके सामने अपनी फीलिंग, आपने अपने को आइसोलेटेड कर दिया है, आपने अपने को अपने खुद को ही आपने जैसे कि अपने अंदर लॉक कर दिया है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, जैसे कि आपने बिल्कुल टाइड अप हो गए हो, बिल्कुल आप कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते हो। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आप खुल के उनसे बातें करो, थोड़ा फ्रेंडली रहो, थोड़ा खुल के बातें करो, मस्ती मजाक फ्लर्टिंग, वो आपसे ये सब चाहते हैं। तो उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, लेकिन हो सकता है कि या तो आप ज्यादा इमोशनल हो, तो ज्यादा कुछ कहते नहीं हो। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे खुल के अपने दिल की बातें शेयर करो, वो आपसे ये चाहते हैं। इसी वजह से वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुल के सामने से अपने दिल की बात उनसे शेयर करो। और थोड़ा सा ये भी है कुछ लोगों के लिए कि उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता तो है, लेकिन वो जो है वो थोड़े से ईगोस्टिक है, थोड़ा सा ईगो में रहते हैं। तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, पता तो है उनको, सब कुछ ही पता है, काफी प्रैक्टिकल पर्सन है, काफी शार्प है उनका माइंड। तो समझ लेते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बात करने के टोन से, उनको पता तो सब कुछ है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। लेकिन वो जानबूझकर इन सब चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ईगो का थोड़ा सा ईगो हो सकता है कि और ज्यादा उनको तड़पाते हैं, और ज्यादा उनको अपने करीब आने देते हैं, और ज्यादा थोड़ा उनको जलाते हैं। तो अभी वो जानबूझकर ही आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आग थोड़ी सी और बढ़े, और ज्यादा आग बढ़े, और ज्यादा तड़प बढ़े, और ज्यादा तपन बढ़े। तो
इसी वजह से वो जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा और ज्यादा आपके दिल में तड़प बढ़े, बेचैनी बढ़े। तो इसी वजह से वो अभी थोड़ा उनका कोल्ड बिहेवियर है आपके लिए। उनको पता है कि आप उनको कितना प्यार करते हो। आप दोनों में एज गैप हो सकता है शायद, या तो आप उनसे एज में काफी बड़े हो सकते हो। तो उनको पता है कि आप उनकी बहुत केयर करते हो, बहुत मैच्योर, बहुत ही आप मैच्योर, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और लविंग पर्सनालिटी आप हो। तो उनको आप बहुत ही अच्छे लगते हो। उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, वो सब कुछ ही जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने मुंह से उनकी तारीफ करो, खुद आप अपने प्यार को, फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करो, ओपन अप करो। वो आपसे ये चाहते हैं। और उनको ये भी पता है कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, आप उनके लिए कितने सीरियस हो, आप उनके लिए किस किस हद तक जा सकते हो, कितना प्यार आप उनसे करते हो। ये सारी ही बातें उनके दिल तक पहुंचती है। आप जो भी उनके लिए करते हो, ये सारी बातें उनके दिल तक पहुंचती है। लेकिन उनको ये, वो थोड़े से प्रैक्टिकल है। उनको लगता है कि हाँ प्यार है, ठीक है प्यार है, लेकिन वो ज्यादा, आप ज्यादा चीजों को दिल पे लगा लेते हो और आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल है। तो आपको छोटी छोटी चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर उन्होंने आपको कॉल मैसेज, अगर उन्होंने आपका मैसेज देख लिया फिर भी आपको रिप्लाई नहीं किया तो भी आपको इफेक्ट होता है। उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया या तो ठीक से आपको ट्रीट नहीं किया तो भी आप रिएक्ट करने लग जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो। लेकिन आपके पार्टनर को इन सब छोटी छोटी चीजों से वो, ये सब चीजें उनको ज्यादा मैटर नहीं करती है। वो अपने काम में बिजी रहते हैं, काफी प्रैक्टिकल रहते हैं कि हाँ ठीक है, टाइम मिला तो बात कर लेंगे, अगर बिजी है तो बाद में बात करेंगे, अगर टाइम है, आसपास में कोई लोग है, फ्रेंड्स है, ऐसे सिचुएशन में वो आपसे बात नहीं कर पाते, आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते, तो वो आप आपके मैसेज को रीड तो कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये सारी चीजें नॉर्मल लगती है कि हाँ ठीक है, बिजी थे तो रिप्लाई नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। तो जब आप उनसे कुछ कहते हो कि आपने क्यों मैसेज नहीं देखा, फिर भी रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो उनको लगता है कि आप तो छोटी छोटी बातें पकड़ कर बैठ जाते हो और आपको लगता है कि वो इतने रूड कैसे है, वो इतना कोल्ड, उनका बिहेवियर कैसा रहता है। तो आप दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो अलग अलग रहती है। आप इमोशनल हो और वो प्रैक्टिकल है, तो आप दोनों में कभी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होती रहती है। लेकिन उनको पता है कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। आपको एक दूसरे का नेचर जानने की जरूरत है। कभी कभी हम खुद ही मन में सब कुछ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, सामने वाला का नेचर कैसा है वो हम नहीं सोचते हैं। बस ये पकड़ के बैठ जाते हैं कि उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मैसेज नहीं की, बात नहीं किया। लेकिन उनकी मेंटालिटी कैसी है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। जो चीज हमें ज्यादा इफेक्ट करती है, हो सकता है कि वो चीज उनके लिए नॉर्मल हो। तो वो काफी प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इतना आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन लाइफ में प्यार के सिवा भी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी लाइफ में होती है, उनके ऊपर भी फोकस करना जरूरी होता है। तो इसी वजह से वो कभी कभी आपके प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को वो जानते हैं लेकिन फिर भी अ, इतना वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं जितना कि आप रिएक्ट कर पाते हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो वर्किंग है, एक पर्सन जो है वो नॉर्मल शायद वर्किंग ना भी हो, या तो वो उनके पास ज्यादा टाइम रहता है, एक पर्सन के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्री रहते हो तो आपको लगता है कि आप पूरा दिन उनके वेट करते रहते हो। लेकिन सामने वाले के पास भी तो टाइम होना चाहिए, हो सकता है कि उनका बिजी शेड्यूल हो। तो इसी वजह से आपको ये लगता है कि उनको आपकी फिक्र नहीं है, वो आपके बारे में सोचते नहीं है, आपको टाइम नहीं देते हैं, वक्त नहीं देते हैं।
लेकिन उनकी कंडीशन को भी आप समझने की कोशिश करो, उनके हालात कैसे हैं, वो किस कैसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, मेंटली वो कितना डिस्टर्ब है, वो क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, उस उन सब चीजों के बारे में भी जानना जरूरी होता है। आप बिना कुछ सोचे समझे ही उनके ऊपर टूट पड़ते हो कि बस बस मैं ही पूरा दिन वेट करती रहूं, मैं ही आपको कॉल करती रहूं, मैं ही आपको मैसेज करती रहूं, सब कुछ मुझे ही करना होता है, आप तो सामने से कुछ करते ही नहीं हो। तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो लॉयल है, प्यार भी है, लेकिन उनका शेड्यूल ही ऐसा है, हो सकता है कि वो बिजी शेड्यूल उनका रहता हो, तो वो इतना जितना आप आपके एक्सपेक्टेशन है वो उतना आपको नहीं दे पाते। कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा होते हैं कि वो बार बार 5-5 मिनट पे आपको कॉल कर दे, मैसेज कर दे। तो कभी कभी सामने वाला अपनी जगह पर राइट होता है, लेकिन हम ही कुछ ज्यादा उनसे उम्मीदें लगा रखते हैं, ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन लगा रखते हैं कि आज तो मेरा बर्थडे है, पूरा दिन वो मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला जो है वो कहीं कोई इम्पोर्टेंट उनका कोई काम है, वहां पर वो फंस गया हो, अटक गया हो, उनके इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है। तो कभी कभी हम ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रख लेते हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं होती है। तो यस, उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है और आप थोड़े से ज्यादा ओवर इमोशनल हो, तो इसी वजह से थोड़ा क्लेश आप दोनों के बीच में रहता होगा। चलिए अब मैसेजेस देखते हैं, उनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपके लिए वो क्या फील करते हैं, आपको वो आज क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। अगर आप उनसे नाराज रहते हो, बात नहीं करते हो, तो वो कह रहे हैं कि वो आपके बिना मर जाएंगे, प्लीज आप लौट कर वापस आ जाओ, आपके बिना उनकी सांस नहीं चलती है, उनकी धड़कनें नहीं चलती है, सब कुछ जैसे कि लाइफ अटकी हुई है। अगर आप उनसे नाराज रहकर उनसे बात नहीं करते हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना आपकी यादों में ही मर जाएंगे, प्लीज आप लौट कर वापस उनकी लाइफ में आ जाओ। वी आर मेड फॉर ईच अदर, आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, चाहे हम दोनों में बने ना बने, हमारी अच्छी सी हमारी केमिस्ट्री हो या ना हो, जैसा भी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश है। दूसरे के साथ चाहे आपसे अच्छा भी पार्टनर क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो आपके साथ ही ज्यादा खुश रह पाएंगे। कभी कभी हम बहुत अच्छे की तलाश में, जो हमारे पास जो अच्छी चीज ऑलरेडी होती है, उनको भी हम खो देते हैं। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमें और किसी अच्छी चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सोचते हैं कि मुझे तो इससे भी अच्छा पार्टनर मिल रहा था, इससे भी अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे मिल रही थी या तो मिल रहा था, लेकिन कभी अच्छी चीज की तलाश नहीं करनी चाहिए, जिसके साथ आपका दिल अटैच होता है, जिसके साथ आपका दिल रम जाता है, दिल से एक आवाज आती है कि हाँ, ये वही पर्सन है जिसके साथ मुझे रहना है, तो वही आपके लिए सही रहता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। हमेशा ही आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, उनकी फेवर में आप हमेशा ही स्टैंड लेते हो, अपने घर वालों से भी आप उनके फेवर में आप बात करते हो, चाहे दोस्त हो, रिलेटिव हो, सबके सामने आप उनकी फेवर करते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो। तो ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगती है, उसके लिए वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आप हमेशा ही उनकी साइड लेते हो, कभी आप उनको अकेला नहीं छोड़ देते हो। आप दोनों में चाहे कितना भी अनबन हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आता है, तब आप दोनों एक हो जाते हो, तब हमेशा ही वो आपकी साइड खड़े रहते हैं। कोई थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में वो नहीं आने देते हैं, सॉरी, आप नहीं आने देते हो। तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, आप हमेशा ही उनके लिए उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहते हो, तो ये बात उनको आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वी बोथ नो whose fault it was, हम दोनों को ही पता है कि किसकी गलती होती है।
कभी-कभी जानबूझकर हम सामने वाले के ऊपर गलती डाल देते हैं। हमें पता होता है कि गलती किसकी होती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी हमें खुद ही पता होता है कि हमारा नेचर थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा अड़ियल है, अकड़ू है, गुस्से वाला है, लेकिन फिर भी हम सामने वाले के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। दोनों को ही पता होता है कि हमारा नेचर कैसा है, लेकिन फिर भी हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, सामने वाले के ऊपर डाल देते हैं कि तुमने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तुम एफर्ट नहीं लगा रहे हो। तो कभी-कभी सामने वाले की गलती देखने के पहले हमें अपनी गलती जाननी चाहिए। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों को पता है कि गलती किसकी थी, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।